नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डिजिस्ट वॉर ऑफ अनडेड गॉड्स का 6th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि ग्रीन लैंटर्न, सुपरमैन और मिक्सी किलवॉक के प्लेनेट को बचाने जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर डार्कसाइड अटैक करता है और मिक्सी को इन्फेक्ट कर देता है। उसके बाद मिक्सी वहां जाके ग्रीन लैंटर्न सेंट्रलाइज बैटरी तोड़ देता है, लेकिन स्पेक्टर उस बैटरी को फिर से बनाता है और मिक्सी पर अटैक कर देता है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम लोगों को देखते हैं जो कहीं पर आता है और कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं इस यूनिवर्स को बचाऊं, जिस पर वे लोग कहते हैं कि हाँ हम यही चाहते हैं। जिस पर लोबो उन लोगों से कहता है कि मुझे ये करके क्या मिलेगा, जिस पर वे लोग कहते हैं कि ये तुम्हारा यूनिवर्स है, अगर ये खत्म हुआ तो तुम भी खत्म हो जाओगे। जिस पर लोबो पूछता है कि तुम लोग मुझे कितना दोगे, जिस पर वे लोग लोबो से कहते हैं कि जितना तुम चाहते हो उतना मिलेगा। जिस पर लोबो कहता है कि मेरी डिमांड तुम पूरी नहीं कर सकते हो, जिस पर वो शख्स कहता है कि हम यूनिवर्स के बदले तुम्हें 100 साल तक का हेडोइज्म और एक्सेस दे सकते हैं। जिस पर लोबो कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तभी वे लोग लोबो को मना लेते हैं, इसलिए लोबो यूनिवर्स को बचाने निकलता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम सुपरमैन को देखते हैं जो मिक्सी का प्लेनेट नष्ट करने के बाद भी बच गया था और वो इतनी तबाही देखकर चिल्लाने लगता है। तभी सुपरमैन को वहां पर कायल दिखा देता है, इसलिए सुपरमैन कायल के पास आता है। तभी कायल सुपरमैन से कहता है कि जॉन और किलवॉक मर चुके हैं और उसका पूरा प्लेनेट भी। यह कहते ही कायल और सुपरमैन उस पूरे प्लेनेट को देखने लगता है जो पूरी तरह खत्म हो चुका था। तभी यह देखकर कायल सुपरमैन से कहता है कि हम हार चुके हैं क्लार्क। तभी सुपरमैन याद करने लगता है कि यह सब कुछ डार्कसाइड के कारण हुआ है और ये याद करके सुपरमैन को गुस्सा आता है और वो कायल से कहता है कि नहीं, हम अभी हारे नहीं है कायल, अब भी उम्मीद बाकी है। यह कहते ही सुपरमैन वहां से चला जाता है। यह स्पेक्टर और मिक्सी के बीच लड़ाई जारी थी, दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। तभी मिक्सी स्पेक्टर के मुंह पर मारता है तो वही स्पेक्टर मिक्सी के पेट में लात मारता है। यहाँ कुछ लैंटर्न्स मिलके मिक्सी का हाथ बांध देते हैं, लेकिन मिक्सी उन लैंटर्न्स को ही अपने हाथ में मसल कर मार डालता है। यहाँ अर्थ 2 के बाहर ब्रेनियक का शिप घूम रहा था तो वही अंदर सुपरबॉय सबसे कहता है कि गार्डियंस ने हमें दिखा दिया है कि यूनिवर्स में क्या फैल रहा है, इसलिए मुझे तुरंत अर्थ पे जाना होगा और इस वायरस का क्योर भारी मात्रा में बनाना होगा। जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि हाँ तुम जाके क्योर बना के लाओ, उसके बाद हम इस क्योर को यूनिवर्स में फैला देंगे, इससे पहले कि वो इन्फेक्टेड हमें इन्फेक्ट कर दे। जिस पर बिग ब्रैडा सुपरबॉय से कहती है कि हम तुम्हें बूम ट्यूब के जरिए वहां ले जा सकते हैं, पर हमें भी थोड़ा क्योर चाहिए ताकि हम कहीं पर जा सके। जिस पर बैटमैन कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, हमें तुम्हारी यहाँ पर जरूरत है। जिस पर बिग ब्रैडा कहती है कि हमारा बेटा डार्कसाइड के पास है और उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, हमें उसे लेकर आना होगा। जिस पर अल्फ्रेड बिग ब्रैडा से कहता है कि मैं समझता हूँ, लेकिन तब स्कॉट फ्री का मदर बॉक्स अजीब ढंग से बचने लगता है। ये देखकर वंडर वुमन पूछती है अब ये क्या, जिस पर स्कॉट कहता है कि ये सारे मदर बॉक्स एक दूसरे से जुड़े हैं और एक मदर बॉक्स इन्फेक्ट होने के कारण ये सारे इन्फेक्ट हो गए हैं। ये सुनते ही बिग ब्रैडा भागने लगती है और कहती है कि जल्दी करो, ये इन्फेक्टेड यहाँ आने वाले हैं। यह कहते हुए वहां पर डूम ट्यूब खुलता है और उसमें से हाईफादर और न्यू जेनेसिस के सारे गॉड्स बाहर आते हैं। तब ये देखकर सुपरबॉय लोइस और बैटमैन से कहता है कि जल्दी लोगों को यहाँ से ले जाओ। ये कहते सुपरबॉय ग्रीन लैंटर्न और साइबॉर्ग न्यू गॉड्स पे अटैक कर देते हैं। तभी ग्रीन लैंटर्न कुछ थंगारियन सोल्जर्स को मारती है तो वही मेरी मार्वल भी यही करती है। यहाँ लोइस लोगों से कहती है कि जल्दी आर्क्स में चलो, लेकिन तभी वहां पर डूम ट्यूब खुलती है और उसमें से मैक्सिमा बाहर आती है जो इन्फेक्टेड हो चुकी थी और वो लोगों को मारते हुए लोइस की ओर बढ़ने लगती है। यहाँ एडम स्ट्रेंज पीछे से आता है और लेस्ली को घायल कर देता है। ये देखकर अल्फ्रेड और बैटमैन तुरंत लेस्ली की ओर चले जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि लेस्ली भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। ये देखकर अल्फ्रेड अपनी आंखें बंद करता है और कहता है कि मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूंगा। यहाँ स्पेक्टर और मिक्सी के बीच लड़ाई जारी थी।
तब स्पेक्टर अपनी तलवार से मिक्सी पर अटैक करता है, लेकिन मिक्सी स्पेक्टर की तलवार पकड़ लेता है और कहता है कि आज तुम मरोगे। और तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर मिक्सी के जरिए एरेबोस बात कर रहा था। यहाँ सुपरमैन तेजी से आने लगता है और तब सुपरमैन तेजी से आकर मिक्सी का गला काट देता है, जिसके कारण मिक्सी के हाथ से स्पेक्टर की तलवार टूट जाती है। तभी मौका देखते ही स्पेक्टर अपनी तलवार मिक्सी के सीने में घुसा देता है। तब स्पेक्टर एरेबोस से कहता है कि अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो तुम ये बात जान लो कि तुम कभी नहीं जीत सकते हो। ये यूनिवर्स का आर्ट ऐसे ही चलते रहेगा। लेकिन तभी मिक्सी के जरिए एरेबोस स्पेक्टर से कहता है कि मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए। ये कहते ही मिक्सी स्पेक्टर के सीने में अपना हाथ घुसाता है और स्पेक्टर के अंदर से जिम कैरिगन को बाहर निकालता है और खुद भी मर जाता है। लेकिन जिम कैरिगन यहाँ से नीचे गिरने लगता है। अब जिम के ना होने के कारण स्पेक्टर कुछ काम का नहीं था और तो स्पेक्टर वहां से गायब हो जाता है। यहाँ सुपरमैन जिम को पकड़ लेता है, लेकिन देखता है कि जिम मरने की हालत में था। और तब जिम सुपरमैन से कहता है कि किसी भी हाल में इस यूनिवर्स को मरने मत देना। ये कहते ही जिम की मौत हो जाती है। यहाँ अर्थ 2 पे लेस्ली को इन्फेक्टेड देखकर अल्फ्रेड बहुत दुखी हो जाता है। तभी बैटमैन अल्फ्रेड से कहता है, अल्फ्रेड रुको, हम वापस आ सकते हैं और इसे बचा सकते हैं, पर अब हमें जाना होगा। लेकिन तभी ग्रीन एरो कुछ देखता है और बैटमैन से कहता है, बैटमैन जल्दी हटो। यह कहते ही वहां पर हाई फादर आ जाता है। तभी हाई फादर को देखकर बैटमैन सबसे कहता है कि जल्दी यहाँ से भागो, मैं इसे रोकता हूँ। यह कहते ही बैटमैन अपने पास से एक बॉम्ब निकालता है और हाई फादर पे मारता है, लेकिन उससे हाई फादर को कुछ नहीं होता है। तभी बैटमैन ये देखकर हाई फादर के मुंह पर जोरदार पंच मारता है, लेकिन उससे भी हाई फादर को कुछ नहीं होता है। लेकिन तभी हाई फादर बैटमैन को पंच मार के नीचे फेंक देता है। लेकिन तभी बैटमैन के सामने अल्फ्रेड आ जाता है और हाई फादर को रोकता है। अब अल्फ्रेड के अंदर इतना दुख और गुस्सा भरा हुआ था कि जब वो हाई फादर के सामने चिल्लाता है तो यूनिवर्स में घूम रहा स्पेक्टर उसे कैच कर लेता है और अगले पल स्पेक्टर अल्फ्रेड से जुड़ जाता है और अब अल्फ्रेड नया स्पेक्टर बन चुका था। और तब अल्फ्रेड स्पेक्टर के जरिए कहता है कि मेरा गुस्सा और ये स्पिरिट ऑफ वेंजेंस तुम्हें मेरे बेटे को मुझसे छीनने नहीं देंगे। ये कहते स्पेक्टर हाई फादर के सर में अपना हाथ घुसाकर हाई फादर को वही मार डालता है और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू होता है।